students. Now we study about downloading and uploading files from remote site. We already know what is downloading and uploading. Downloading means whenever we are saving the files from server to our system. It means जब आप किसी वेब सर्वर से, ये आपका वेब सर्वर हो गया और आप इंटरनेट की हेल्प से आप इस वेब सर्वर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो you just make a request for any file and according to the request the server sends you the response, ठीक है। कि the making of copy of any file from server to on your system, it is the downloading। कि जब आप वेब सर्वर से किसी फाइल को, किसी इमेज को, किसी भी तरह की चीज को अपने सिस्टम पर सर्वर से अपने सिस्टम पर सेव करते हैं, इट इज द डाउनलोडिंग। द सेविंग ऑफ एनी फाइल और डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेब सर्वर to your own system, it is known as downloading. Okay, next है uploading, और इसी का अगर हम रिवर्स कर दें, the saving of any file or document from your own computer to the web server, it known as uploading. It means कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट, किसी फाइल की कॉपी अपने सिस्टम से और सर्वर के ऊपर उसको सेव करते हैं, then it is known as uploading, ठीक है। तो आप इसका एक एग्जाम्पल है कि जब भी आप लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द फेसबुक, ऑन दैट साइट मोस्ट ऑफ द पीपल अपलोड मैनी थिंग्स से मतलब है कि फोटोग्राफ्स वहां पर अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस वहां पर भेज रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पर उसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि वो चीज आपने पहले क्या करा, आपने मोबाइल में क्लिक किया, ठीक है। अब आप उसको पब्लिकली सबके पास भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। इट मीन्स जो सर्वर है उस पर भेजना पड़ेगा, देन ओनली the other people able to see that photograph or videos, ठीक है। तो जो आपने उसको अपने मोबाइल से और उस वेबसाइट के ऊपर भेजा है, ठीक है, उस सर्वर पे भेजा, तो इट इज नोन एज अपलोडिंग, ठीक। तो यहां पर है रिमोट साइट के ऊपर, इट मीन्स एफटीपी सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो एफटीपी सर्वर है उसके ऊपर अगर हम कोई चीज अपलोड करना चाहते हैं, हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, या कोई भी फाइल को उस सर्वर से अपने सिस्टम पर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई भी फाइल है, उसको ऑनलाइन सेव कर देते हैं, और whenever we need them we just log in to our online account and can download it from that account to our own system। तो आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ऑनलाइन सेव करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन कोई स्पेस मिलेगी, तो वहां पर आप उसको सेव कर पाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी को अवेलेबल कराते हैं। उसका एग्जांपल है ड्रॉपबॉक्स, ठीक है, और वन ड्राइव, ठीक। तो दीज आर सम एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड अस द फैसिलिटी ऑफ क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो यहां पर हम एफटीपी सर्वर के ऊपर कोई भी चीज डाउनलोड कैसे करें, वहां कोई भी चीज अपलोड कैसे करेंगे, कोई भी चीज वहां से डाउनलोड कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इस बारे में। फर्स्टली वी हैव टू मेक ए कनेक्शन टू द एफटीपी सर्वर। सबसे पहले तो हमें सर्वर से कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन क्रिएट करने का मतलब है वहां तक पहुंचना है, ठीक है। फर्स्टली वी एक्सेस इंटरनेट इन आवर डिवाइस।
आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इंटरनेट की हेल्प से उस सर्वर तक कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, आप अपने सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस कर लेंगे, तो उसके बाद हमें वहां जो FTP सर्वर है उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमें उसका URL वहां पर एंटर करना है। URL समझ रहे होंगे सभी लोग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट मींस वेबसाइट का नेम हमें वहां पर एंटर कराना है। तो URL के अंदर आप जब किसी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP सर्वर का एड्रेस लिखेंगे तो वहां स्टार्टिंग हमें FTP से करनी है। जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी अदर वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वहां पर क्या लिखा आता है, HTTP, ठीक है, www.google.com, तो वहां लिखा आता है HTTP। इट मीन्स आप वहां पर सर्वर से कनेक्शन बना करके चीजों को सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं। इट मीन्स आप डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स को जो कि सर्वर पर कनेक्ट है उनको आप देखना चाहते हैं, उनको एक्सेस करना चाहते हैं। यू जस्ट वांट टू नेट सर्फिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप कुछ फाइल्स को वहां भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको सर्वर से कनेक्ट होना है। तो सर्वर के लिए FTP, सर्वर FTP लिखेंगे, देन और ये आपका वो URL है जो आपको FTP सर्वर से कनेक्ट कराएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप उस पर कनेक्ट हो जाएंगे, देन यू हैव टू मेक अकाउंट ऑन दैट सर्वर। तो आपको वहां पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू साइन अप, ठीक है। जब आप वहां पर साइन अप करेंगे तो वहां आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जब आप अपना वहां पर एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, आप अपना एक अकाउंट वहां पर एक क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर यू यूज द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय दैट सर्वर, ठीक है। वहां पर आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने पहले से वहां पर कोई अकाउंट बनाया हुआ है, देन हाउ कैन यू ओपन इट? यू हैव टू यूज योर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब आपको वहां पर अपना यूजर आईडी देना है, पासवर्ड देना है, और देन प्रेस एंटर, यू लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है। अगर आपने वहां पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको ये 2 फील्ड्स की वैल्यू प्रोवाइड करानी है। अगर आपने वहां अपना कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपको वहां पर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और जब आपका अकाउंट वहां क्रिएट हो जाएगा तो जैसे आप उस पर लॉग इन करेंगे तो आपको लॉग इन होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देगी वो स्क्रीन सेम ऐसे ही होगी। जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं और उसके ऊपर माई कंप्यूटर को क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं उसमें फोल्डर्स बने आते हैं अलग अलग ड्राइव के, या फिर आप सिंपल कोई भी किसी भी ड्राइव को ओपन करते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव या E ड्राइव, तब आप देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर जो आपने बनाए हुए हैं वो आपको वहां पर शो होने लगते हैं। तो इन द सेम वे व्हेन यू लॉग इन टू दिस FTP सर्वर, there are also some folders will appear in front of you। आपके सामने वहां पर भी कुछ फोल्डर्स शो हो जाएंगे, ठीक है। अब उस फोल्डर के अंदर अगर आप कुछ सेव करना चाहते हैं, then copy it from your computer and paste in these folders। You can also create new folder according to your requirement। तो आप यहाँ पर कोई एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसका कुछ भी नेम आपको लिखना है वो आप यहाँ पर नेम लिख सकते हैं उस फोल्डर का, एंड देन सेव योर फाइल्स दैट आर ऑन योर सिस्टम। तो जो फाइल्स आपके कंप्यूटर में सेव हैं आप उनको वहां से कॉपी करके और इस फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यू आर अपलोडिंग द फाइल्स फ्रॉम योर सिस्टम टू दिस FTP सर्वर, ठीक है। आप जब अपने सिस्टम से फाइल्स को इस फोल्डर के अंदर सेव कर रहे हैं, इट मीन्स आप फाइल्स को
अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर गोइंग समवेयर एंड यू नीड सम फाइल्स दैट यू हैव सेव्ड इन दिस FTP सर्वर, तो आपको क्या करना है, वहां पे उस अकाउंट को लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद उस फोल्डर को ओपन करके उन फाइल्स को वहां से कॉपी करिए और आपने जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वहां पर उसको सेव कर दीजिए। सो whenever you are copying the files or folder from FTP server and paste them in your own computer, it is known as downloading, ठीक है। तो it is about the uploading and downloading files from the FTP server, ठीक है। Now next we move on to Telnet. तो Telnet is a service provided by the internet for the रिमोट लॉगिन। जिस तरह हम यहाँ पर रिमोट सर्वर के ऊपर FTP सर्वर के ऊपर लॉगिन कर रहे थे, यहाँ पर ये भी हमें रिमोट लॉगिन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हम किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं होंगे, हम यहाँ किसी सिस्टम से कनेक्ट होंगे। इट मीन्स मान लीजिए अगर आपको कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं और सिस्टम आपका चल रहा है, प्रॉपर नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप HTML के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस HTML में आपको जो फाइल्स आपने बनाई है उसमें कोडिंग जो की है आपको वो नहीं समझ में आ रही, ठीक है, तो आप मुझसे अगर चाहते हैं कि मैं उन फाइल्स को देखूं कि कहाँ क्या एरर है, आप अपने घर पर हैं, मैं अपने घर पर हूं, बट स्टिल आई कैन सी योर फाइल्स फ्रॉम माई होम। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसी वेबसाइट हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे इसमें आपको एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, जिसकी हेल्प से जैसे कि है यहाँ पर हम देखें एनीडेस्क। एनीडेस्क हो गया और टीम वीवर, एनीडेस्क और टीम वीवर, आई थिंक टीम वीवर है और एनीडेस्क है। ये ऐसी एप्लीकेशन है जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपकी एक आईडी होगी और आप मुझे वो आईडी प्रोवाइड करा सकते हैं। जब मैं अपने सिस्टम से उस आईडी को इसी एप्लीकेशन को जब मैं अपने सिस्टम पर ओपन करके उस आईडी को उसमें एंटर कराऊंगा, तो उस आईडी को जैसे मैं एंटर कराऊंगा आपके सिस्टम की पूरी स्क्रीन मेरे सिस्टम पर शो होने लगेगी एंड देन आई कैन एक्सेस ऑल योर सिस्टम फाइल्स। तो मैं आपके पूरे सिस्टम की फाइल को एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। तो दिस इज द टेलनेट, इट मीन्स रिमोट लॉगिन, कि मैंने अपने घर बैठे हुए ही किसी दूसरे सिस्टम पर लॉगिन करा और वहां जितनी भी फाइल सेव हैं, जितनी भी चीजें सेव हैं, उन सबको एक्सेस कर पा रहा हूं। तो इट इज द टेलनेट। इफ यू वांट टू एक्सेस द रिमोट सिस्टम यू नीड रिमोट सिस्टम आईडी, देन आफ्टर यू कैन एक्सेस इट, ठीक है, फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मोस्टली दिस टाइप ऑफ सर्विसेज आर यूज्ड व्हेनेवर वी वांट टू एक्सेस द लाइब्रेरीज की। बहुत बड़ी लाइब्रेरीज हैं, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं और उन सिस्टम के ऊपर कोई भी पर्सन वहां पे लॉग इन करके किसी भी बुक को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, तो आप अपने घर बैठे ही उस लाइब्रेरी के उस सिस्टम में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उसको घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द टेलनेट, ठीक है। और इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि फर्स्टली वी ओपन द वेबसाइट एंड एंटर द आईडी, ठीक है, जो वहां उस एप्लीकेशन की आईडी है उसको हम अपने सिस्टम में एंटर कराएंगे, देन वी कैन लॉग इन टू दैट system and then can access the files saved on that system. So it is about the telnet. Next we do in next class. Okay.